हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने आपसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स के ऊपर बात की थी और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया था। अब आज की वीडियो में हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे की बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो लिखो स्टूडेंट्स मेरे साथ, आइए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे मेन टॉपिक है एडमिशन का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, सी आया न्यू पार्टनर और इनकी रेशियो 3/5, इसकी रेशियो है 2/5। सी आया 1/4 शेयर के लिए। अब देखो, जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो वो दो चीज लेके आता है, एक तो कैपिटल का पैसा लाता है और एक गुडविल का पैसा लाता है। ये बात आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर कर दी थी। मान लीजिए वो कैपिटल लाया 1 लाख रुपीज और गुडविल लाया 20,000 रुपीज। सपोज करो 1 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल एंड 20,000 ऑफ गुडविल। तो ये जो गुडविल होगी ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइस रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital to B's capital। सिंपल। ये बात मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी थी, फिर से मैंने पढ़ा दी। तो 3:2 में आप इसको डिवाइड कर देंगे। सैक्रिफाइस रेशो वो कैसे फाइंड आउट होता था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ओल्ड को क्या मान लीजिए? सैक्रिफाइस। ये हो गया आपका 12,000, दूसरा हो गया 8,000। तो फर्स्ट केस कंप्लीट। सेकंड केस, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। बच्चों इस बार क्या हुआ? ये जो ए और बी दो पार्टनर है 3/5 और 2/5, ये जो नया पार्टनर सी आ रहा है ना, ये गुडविल लेके ही नहीं आया। मतलब ये कैपिटल लेके आ गया 1 लाख रुपीज, और जब हमने इससे गुडविल पूछा, भाई गुडविल भी ले आओ 20,000 की, ये लाया ही नहीं। तो जब न्यू पार्टनर गुडविल ना लाए, फॉर्म में अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, तो अब हम क्या करेंगे? हम सी से कहेंगे, भाई सी भाई, आपको तो पूरे 1,20,000 रुपए लाने थे, पर आप तो ओनली 1 लाख रुपए लेके आए हो। तो हम ये जो गुडविल का पैसा है इसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे। तो जो इसकी कैपिटल है वो कम हो जाएगी, वो कैपिटल 1 लाख की बजाय 80,000 रह जाएगी। समझ गए होंगे आप सब लोग मैं क्या कह रहा हूं? तो जो कैपिटल 1 लाख थी वो 80,000 रह गई। अब उसको लानी कितनी थी गुडविल? 20,000 रुपए। फॉर्म की गुडविल पार्टनर लाया नहीं, ठीक है? तो पार्टनर क्या बनेगा? सी क्या बनेगा? न्यू पार्टनर डेटर। तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। डेटर आपकी एसेट होती है, डेबिट हो जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए में और बी में। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बड़ा सिंपल है। तो देखो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन सी रेशो में? 3:2 में। वही 12,000 और 8,000। तो बस बच्चों याद रखना, वो यहां पे डेटर बन गया। तो ये आपका सेकंड केस था, जब नया पार्टनर गुडविल ना लाए। तीसरा केस, व्हेन न्यू पार्टनर गुडविल withdrawn by old partners। ये क्या बात है समझो। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो 3/5 2/5। सी आया 1/4 शेयर के लिए। सपोज करो गुडविल उसको लानी है
कितने रुपीस? 20,000, और वो ले भी आया। अब जो गुडविल लाने की एंट्री बनती है, ब्रिंग करने की एंट्री, पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर गुडविल क्या बन गई? इनकम, 20,000 से क्रेडिट हो गई। अब बच्चों आप ये गुडविल किस में बांटोगे? ए और बी में। तो अगली एंट्री बना दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये तो आपने पढ़ ही लिया, डिस्ट्रीब्यूट करना 3:2 में 12,000 और 8,000। अब क्या हुआ वो समझने वाली बात है। देखो, फर्म जब भी पार्टनर को कुछ भी देती है तो वो उसकी कैपिटल में क्रेडिट करती है। वो गुडविल देगी तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। प्रॉफिट देगी तो कैपिटल क्रेडिट होगा, रिजर्व देगी तो प्रॉफिट क्रेडिट, मतलब सॉरी कैपिटल क्रेडिट होगी। जब भी कुछ भी प्रॉफिट दे, गुडविल दे, रिजर्व दे, कुछ भी देगी फर्म पार्टनर को, उसकी कैपिटल में देगी, इसलिए बच्चों कैपिटल क्रेडिट होती है। इसी प्रकार अगर फर्म कुछ पार्टनर से चार्ज करेगी, लेगी, तो यहां पर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कैपिटल रिवर्स होना मतलब क्रेडिट से डेबिट हो जाना। तो यहां पर पार्टनर ने ये गुडविल विड्रॉ कर ली। अब विड्रॉ करने से उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी सर? डेबिट हो जाएगी। तो कैपिटल उनकी डेबिट होने का मतलब है कम होना। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां ध्यान दीजिए, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, और पैसा फर्म से चला गया टू कैश अकाउंट। तो 12,000, 8,000, ये हो गया आपका 20,000। तो ये आपकी जो एंट्री बनी ये थी विड्रॉन की एंट्री। जब न्यू पार्टनर गुडविल ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है। तो कैपिटल किस नाम से डेबिट होगी? उनकी कैपिटल ए और बी, और पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बड़ा सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अगला मेन कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पक्का आएगा इसका क्वेश्चन, बोर्ड में भी प्री बोर्ड में भी, लिख के रख लो, आना ही आना है। समझो जरा बात। राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं तुम्हारी फॉर्म में। रेशो है 3/5, 2/5। श्याम आया नया पार्टनर, ठीक है। राम की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे दी 20,000, और मोहन की कैपिटल आपको 30,000, और श्याम आया है 1/4 शेयर के लिए, और कैपिटल लेके आया मान लीजिए 1 लाख रुपीज। कितने रुपीज? 1 लाख। बड़ा सिंपल है। अब बच्चों क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, बेटा बताओ श्याम गुडविल कितनी लेके आया। अब दूर दूर तक कहीं भी गुडविल का कोई कुछ चमक में आ ही नहीं रहा है कि कुछ गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो अब गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझिए जरा। देखो, श्याम कितनी कैपिटल लाया? 1 लाख, वो 1/4 के इक्वल है। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा होगा, मेरे को पूरे फर्म की कैपिटल फाइंड आउट कर लूंगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हम क्या करेंगे, हम श्याम की कैपिटल से उसके शेयर को रिवर्स करके टीसी फाइंड आउट करेंगे। टोटल कैपिटल को बोलते हैं टीसी। तो स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ₹1 लाख, ये 1/4 के इक्वल है, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए 4/1। लो जी भैया, 4 लाख रुपीज आ गई आपकी टोटल कैपिटल। ये किसकी कैपिटल है सर? ये तीनों की कैपिटल है। राम की भी है, मोहन की भी है, और श्याम की भी है। ये तीनों की है, राम, मोहन और श्याम, तीनों की कैपिटल है। अब स्टेप नंबर 2, कुछ नहीं, बहुत इजी। अब तीनों की कैपिटल का टोटल 4 लाख होना चाहिए, बट यहां कितना बैठ रहा है आप देखो, 20,000, 30,000 और 1 लाख। सर ये तो कितना बैठ रहा है? 1,50,000 बैठ रहा है। तो 20,
30 और 1 लाख। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो होगा गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकल जाएगी, टोटल कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस कर दो, सिंपल। एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस कर दो और टोटल कैपिटल कितनी है 4 लाख, इसमें से माइनस कर दो कितना 20, 30, 50 और 1,50,000। तो बचा हुआ जो अमाउंट आया है वो आपका क्या आ गया है, गुडविल ऑफ फर्म। तो कितना हो गया देख लीजिए कितना हुआ, 2,50,000। ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अब ये भी पूरे फर्म की, अब आपको इसमें शाम का शेयर निकालना है, तो शाम का शेयर कैलकुलेट कर लो। $250 इंटू 1/4, लो जी बड़ी आसानी से आ गया 2,50,000, 62,500 रुपीज। ये गुडविल शाम को लानी है। अब वो मान लीजिए वो लेके नहीं आया, नॉट ब्रिंग, तो वो क्या बनेगा बच्चों, डेटर बनेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री यहां बना दीजिए, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम मान रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो श्याम है वो फॉर्म में गुडविल नहीं लेके आया, और वो कितनी गुडविल लेके आनी थी उसको 62,500, तो वो डेटर बन गया। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। 62,500 कौन सी रेशियो में, बस अब तो वो सिंपल है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 37,500 3/5 में, और 62,500 25,000 2/5। नोट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट्स फिर सॉल्व करते हैं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके साथ, पेज नंबर 4.99 टीएस ग्रेवाल। तो टीएस ग्रेवाल फर्स्ट बुक पेज नंबर 4.99, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड 2023, अच्छा क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2023 में है। इसी तरह का आपके इस बार 2024 एग्जाम्स जो हैं उनमें आ सकता है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 37, वंशिका एंड शिखा वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,80,000 रेस्पेक्टिवली। देखो दो पार्टनर है, एक तो वंशिका है और एक शिखा है। कैपिटल्स कितनी है, 1 लाख वंशिका और 80,000 शिखा। दे एडमिट निशा ऑन 1 अप्रैल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। भाई निशा आ रही है 1/4 शेयर के लिए इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। निशा ब्रॉट मतलब लाना 90,000 एज हर कैपिटल। कितनी कैपिटल लाई, 90,000। निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। निशा को जो प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं वो कौन दे रहा है, वंशिका और शिखा दोनों इक्वली दे रहे हैं। ये बात आप लोगों को पता है, नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स देते हैं, तो दोनों इक्वली दे रहे हैं उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ फर्म। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है गुडविल ऑफ फर्म फाइंड आउट करो, क्योंकि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। एंड पास द जर्नल एंट्री ऑन निशा एडमिशन एज्यूमिंग, ये मानते हुए that निशा did not bring her share of goodwill in cash। निशा गुडविल नहीं लेके आई। तो आइए बच्चों करते हैं सॉल्व इसको। वंशिका और शिखा दो पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन नहीं है तो हम इक्वली एज्यूम करते हैं 1/2 1/2। और इनकी कैपिटल कितनी है, सबसे पहले समरी लिख लो, 1 लाख इसकी है, 80,000 इसकी है, ठीक है। और ये निशा आ रही है और ये 1/4 शेयर के लिए आ रही है। अब निशा को ये जो 1/4 शेयर है ना बच्चों, ये वंशिका शिखा दे रही है, दोनों इक्वली दे रही है। तो इसका क्या मतलब है, 1/4 का 1/2, इक्वली का मतलब आधा आधा, तो 1/4 का आधा करो 1/8, ये तो कौन दे रही है, वंशिका।
और 1/4 का ही 1/2, 1/8 ये कौन दे रही है? शिखा। सीधी सी बात है। तो दोनों का सेक्रीफाइस निकल के आ गया। ये सेक्रीफाइस रेशो है, कितनी हो गई? 1:1। सिंपल सी बात। अब 1/4 उसको मिल गया। अब निशा कैपिटल कितनी लेके आ रही है? कैपिटल वो लेके आई है 90,000। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है करो जी, गुडविल ऑफ फर्म निकालो और एंट्री बनाइए। तो देखो, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है। निशा का शेयर कितना है? 1/4, 90,000 के इक्वल है। तो रेसिप्रोकल कर लो उसका। 90,000 1/4 है तो इंटू 4/1 कर दो। 9 4 जा 36, 3,60,000 आ गया। ये आ गई टीसी। टीसी बोले तो टोटल कैपिटल पूरे फर्म की, तीनों की कैपिटल। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? एग्जिस्टिंग कैपिटल। वो कितनी है हमारी? 1,80,000 और 90,000, तीनों को जोड़ दो। ये हो गया आपका 1 लाख प्लस के 80,000 प्लस के 90,000, कितना हो गया? 2,70,000। ये हो गया आपका 1,80,000, 2,70,000। अब 3,60,000 में से 2,70,000 माइनस कर दो। 90,000 आपकी गुडविल ऑफ फर्म आ गई। बच्चों ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये तीनों की गुडविल है, पर आपको किसकी गुडविल निकालनी है? निशा की। तो अब आप निशा का शेयर निकालो। तो निशा शेयर कितना हो जाएगा? निशाज शेयर 90,000 में 1/4। लो जी, आ गया। बड़ा सिंपल है, 22,500 ये आ गया है निशा का शेयर। अब क्वेश्चन ने क्या बात एज्यूम करने के लिए कही थी, पढ़िए फिर से। उसने कहा है एज्यूमिंग दैट निशा डिड नॉट ब्रिंग, कि इतने रुपए की गुडविल 22,500, 22,500 की गुडविल निशा लाई नहीं। ये लाई नहीं है, वो अनेबल है वो। तो इसलिए निशा क्या बनेगी? डेटर। एंट्री बनाइए, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वंशिकास कैपिटल टू शिखास कैपिटल, टू शिखास कैपिटल 22,500। कौन सी रेशो में सर? सेक्रीफाइस अभी अभी हमने फाइंड आउट की 1:1। तो 22,500 इक्वली 11,250, 11,250। वीडियो पॉज कीजिए और इसे समझिए अच्छे से, पूरा अच्छे इसकी एक्सप्लेनेशन को समझो और आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। चलिए आगे चलते हैं। आइए पेज नंबर 4.99 टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 39। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। आसीन एंड श्रेयास आर पार्टनर इन ए फर्म। दो पार्टनर हैं, आसीन श्रेया। दे एडमिट अजय। अजय आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अजय भाई आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए फर्म में। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कितनी कैपिटल लाया अजय? 5 लाख रुपए। ठीक है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख। फर्म की जो एसेट्स है ना, टोटल एसेट्स, वो 15 लाख रुपए हैं एंड आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख है। तो ये फर्म की एसेट्स है। ये पता कब की एसेट्स है? अजय के आने से पहले की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको गिवन है। 15 लाख की एसेट है और लाइबिलिटी कब की है? 5 लाख रुपए की है। कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाइए अजय के एडमिशन पे कि वो कितनी गुडविल उसको लानी थी और वो कितनी लेके आए। आइए भैया करते हैं जरा क्वेश्चन को। तो देखो, आसीन श्रेयस दो पार्टनर हैं, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वली एज्यूम करते हैं। अजय आया
न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 5 लाख रुपीज। अब देखो पिछले 2 क्वेश्चंस में आपको जो मैंने सिखाया, लास्ट क्वेश्चन और उससे पहले जो एग्जाम्पल लेके खुद कराया था, उसमें आपको कैपिटल गिवन थी, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन थी। इस बार नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन आपको 2 चीज दी हुई है उसने, एक तो एसेट्स दी हैं, फर्म की एसेट्स जो कि कितने रुपीस है? 15 लाख, और लाइबिलिटीज दी हैं 5 लाख। तो अगर मैं एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दूं तो मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी निकल के। ये कैपिटल ही तो आ गई बच्चों। भाई एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटी को माइनस करता हूं तो मेरी कैपिटल आ जाती है। तो 15 माइनस 5 लाख, ये आ गई आपकी 10 लाख रुपीज। सिंपल, 10 लाख रुपीज इज द कैपिटल। ओके, अब हम इसको साइड में रखते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? अजय की कैपिटल से उसके शेयर को रेसिप्रोकल करो और टोटल कैपिटल निकाल लो। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख इंटू 5/1, 25 लाख रुपीज, माइनस क्या कर दीजिए? एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? देखो बड़ा इजी, कुछ नहीं, ये जो अभी अभी निकाली आपने 10 लाख रुपीज, यही तो है इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल। वो पहले क्वेश्चन में अलग अलग देता था, इस बार हमने एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कंबाइन निकल गई, कोई बात नहीं। तो 10 लाख रुपीज इनकी, और ध्यान रखना सोचने वाली बात, ये केवल आसीन और श्रेया की है, अभी हमें अजय की भी लेनी है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारी 10 लाख प्लस 5 लाख। बच्चा गलती क्या करता है, वो अजय की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल लेना भूल जाता है। वो बस केवल पुराने पार्टनर की ले लेता है 10 लाख रुपीज। वो सोचता है बस यही क्या एग्जिस्टिंग है, नहीं, ये केवल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है, ओल्ड पार्टनर की। आपने न्यू पार्टनर की भी लेनी है, उसको भी तो उसमें ऐड करो, तो उसकी कैपिटल भी ले लो। तो 10 और 5 15 लाख। तो लो जी 25 लाख माइनस 15 लाख, लो जी आपकी 10 लाख रुपए की गुडविल आ गई। लो गुडविल ऑफ फर्म, सिंपल। अब क्या करना है? अब तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। 10 लाख में अजय का शेयर निकालो, अजय शेयर 10 लाख इंटू 1/5। लो जी अजय भाई को लाने थे 2 लाख रुपए की गुडविल, जो कि वो नहीं लाए, तो वो क्या बनेंगे? फर्म के डेटर। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसीन्स कैपिटल। अजय डेटर बन गया, और किसको मिलनी है? वो आसीन। अजय लाएगा, लेके नहीं आया, अभी लाएगा, वो ड्यू हो गई उस पर। आसीन्स कैपिटल टू श्रेयस कैपिटल 2 लाख रुपीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1 लाख 1 लाख। लो जी नोट डाउन करो। एक लास्ट टॉपिक बस छोटा सा आपसे डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ, लिखिए अगला ट्रीटमेंट, गुडविल appeared या existed in books। भाई बढ़िया टॉपिक है ये भी बड़े क्वेश्चंस में भी आता है, लॉन्ग जितने भी होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, तो समझ लो इसे अच्छे से। देखो राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, श्याम आ रहा है, गुडविल लेके आया मान लीजिए 4,000 रुपए, और इनकी कैपिटल रेशो है 1:2, 1/2 एंड 1/2, ठीक है, 1:1। यह अब क्या हुआ, श्याम के आने से पहले फर्म में ऑलरेडी पुरानी गुडविल दी हुई है, ओल्ड गुडविल। देखो एक ये तो लेके आ ही रहा है, ये अपनी गुडविल ला रहा है, एक पुरानी गुडविल ऑलरेडी है, वो दे दी 10,000।
तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म करना, खत्म करना। इसको बुक से क्लोज कर दो, हटा दो इसको बुक से। अब ये गुडविल है एसेट, तो ये डेबिट है। अब जब ये क्लोज हो जाएगी तो ये डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी। तो ध्यान रखो मेरी बात, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ होगी, ये बस याद रखना। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। तो कर देते हैं इसको राइट ऑफ डेबिट से क्रेडिट, तो पार्टनर हो जाएंगे डेबिट। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सिंपल। 10,000 कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, दैट इज 1/2 एंड 1/2, इट्स 5,000 एंड 5,000, सिंपल। अब आएगा श्याम अपनी गुडविल लेके, उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी तो आप लोगों को पता ही है, आप जानते हो सब लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम क्रेडिट होता है 4,000। अब ये गुडविल किस में बटेगी, राम और मोहन में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, बड़ा सिंपल है। कितना हो गया 4,000, ये हो गया आपका 2,000 और 2,000, बड़ा सिंपल। लॉजिक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और हां, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आपको हमेशा जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है ना, वहां पे मिलेगी गुडविल, वहां लिखी हुई मिलेगी। तो जब भी आपको बैलेंस शीट की यहां मिल जाए तो आपको इसे राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है, खत्म करना है इसको बुक से, ध्यान रखना। और वो कैसे खत्म करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो ये, और अगर आप आगे की बात करेंगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसको पार्टनर्स के डेबिट साइड में मैं आपको इसको पोस्टिंग करना सिखाऊंगा, वहां पे समझेंगे, ठीक है। तो ये एक बात करनी है स्टूडेंट्स, मुझे आजकल क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स प्री बोर्ड्स को लेके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि यार हमारी तैयारी नहीं है, हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे। बच्चों एक बात बताओ, किस बात का डर है आप लोगों को, कोई समस्या ही नहीं है, क्या होगा, नहीं आएंगे मार्क्स, कोई बात नहीं, पर आप दो तो एग्जाम। आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि हम एग्जाम ही नहीं देंगे, बेटा डर क्यों रहे हो, आप दूर मत भागो ना, आप चुनौती को स्वीकार करो। सबसे पहले परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, फेल होंगे, पास होंगे, ज्यादा मार्क्स आएंगे, कम मार्क्स आएंगे, वो बाद की बात है। अभी तो आप भाग रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, तो बुज़दिली है, आप डर के भाग रहे हो। जब तक आप खुद अपनी चुनौती, जो आपके दिमाग में, अपनी जीत नहीं हासिल करोगे, अपने दिमाग की जीत हासिल नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी की चुनौतियों को कैसे एक्सेप्ट करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप पहले ये देखो ना कि पेपर आपके सामने आ रहा है, आप खुद में अपने आप को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ो, पेपर दो, फेल होंगे कोई बात नहीं, गलत होगा, नहीं सीखेंगे तो क्या गलतियां हुई है, आगे मेहनत करेंगे। अभी कोई टाइम निकला नहीं है, 1 महीना है। पढ़ने वाला बच्चा जो बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, आप लोगों में वो दम है, वो हुनर है आप लोगों में, आप वो सब कुछ कर सकते हो। आप 15 दिन के अंदर सारी तैयारी करके आप बहुत बढ़िया लेवल पे अपने आप को लेके आ सकते हो। 15 दिन के अंदर आप तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मेहनत नहीं कर सकते यार, मेहनत तो जिंदगी में यार सबको ही कर सकता है। सबसे आसान काम है, अकाउंट्स पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बीएसटी पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से रीड करो। जो भी स्टूडेंट है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, सब एग्जाम्स दो, मेहनत करो, खुद से लड़ो अपनी चीज से, ठीक है ना। जबरदस्ती कोई प्रेशराइज मत हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। आप अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू।